तो अब हम पढ़ते हैं चैम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट के कितने चैम्बर है? तो हार्ट के हमारे 4 चैम्बर होते हैं। तो टू, इसमें क्या होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो एट्रियम कौन से होते हैं? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। फिर 2 वेंट्रिकल हमारे कौन कौन से होते हैं? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जैसे कि ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कोई पाथवे है, उसके लिए मतलब एक वाल होती है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। और जो फिर इसके बाद हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है, उसके और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारी एक वाल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल। तो इन वाल का क्या काम होता है, अगर कोई इजीली मतलब पूछ ले कि इनका फंक्शनिंग क्या है, तो ये मतलब बैक फ्लो को रोकते हैं, जैसे कि मतलब जिसको हम बोलते हैं रिजर्जिटेशन। रिजर्जिटेशन को हम ये रोकते हैं ब्लड के। तो अब हम इनमें एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से चैम्बर में मतलब किसके क्या इंपोर्टेंस है हमारे हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी, हार्ट की इसमें फिजियोलॉजी में। तो अब हम पढ़ते हैं हार्ट के चैम्बर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन में। जैसे कि राइट एट्रियम, हमारा जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम हमारा हार्ट में कहाँ है? इस साइड में। ये क्या करता है? हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। मतलब किस जगह से डीऑक्सीनेटेड का मतलब बोलते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, जिसके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये हमारा कैरी करता है राइट एट्रियम फर्स्ट। तो ये कहाँ से आता है? हमारा सुपर वीना कावा से और इंफीरियर वीना कावा से। सुपीरियर वीना कावा कहाँ से आ रही है? हमारे ब्रेन से। और इंफीरियर वीना कहाँ से? हमारी लोअर बॉडी एक्सट्रीमिटीज से हमारी इंफीरियर वीना कावा आ रही है। तो उन दोनों से हमारा फर्स्टली जो ब्लड पंप होता है वो कहाँ पर होता है? राइट एट्रियम में। तो रिसीव्ड डीऑक्सीनेटेड ब्लड आफ्टर बर्थ फ्रॉम द सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। फिर उसके बाद है बिफोर बर्थ इट रिसीव ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर वीना कावा। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा थिकनेस। इसकी अगर थिकनेस के बारे में बात करेंगे, राइट एट्रियम की थिकनेस होती है हमारे 2 to 3 mm। फिर उसके बाद जो हमारे कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, जो हमारे मतलब हमारी कंडक्शन पावर जनरेट कराते हैं हमारे हार्ट के अंदर, तो वो हमारे एस ए नोड और ए वी नोड है, जो इसी एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एस ए नोड ए वी नोड की बात करेंगे, तो एस ए नोड हमारा इस पोर्शन पे होता है, हमारा ए वी नोड इस पोर्शन पे होता है। तो ये हमारे कंडक्शन सिस्टम के काम करते हैं, एस ए नोड और ए वी नोड हमारे राइट एट्रियम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इसमें फिर हम कभी कभी हम इसका सेंट्रल विनस प्रेशर चेक करते हैं, तो हम सेंट्रल विनस प्रेशर चेक भी हम मोस्ट कॉमन इसी साइड से करते हैं। वो कौन से होते हैं? जुगुलर वेन। तो अगर हम सेंट्रल विनस प्रेशर चेक करेंगे तो वो किससे करेंगे? राइट एट्रियम से। और नॉर्मल सीवीपी की बात करें, मतलब सेंट्रल विनस प्रेशर की बात करेंगे, तो कितना हमारा 2 to 8 mmHg। फिर उसके बाद आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम की ये लेफ्ट एट्रियम है। इसमें क्या होता है? हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये हमारा कहाँ से आता है? ये हमारी 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। 4 जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है ना, जो हमारे लंग्स आ रही है, जहां से मतलब गैस एक्सचेंज हो गया है, तो वहां से हमारा 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा क्या होगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। तो इट इज फर्स्ट चैम्बर ही हमारा फर्स्ट चैम्बर है, रिसीव करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड बाय द 4 पल्मोनरी वेन। फिर उसके बाद अगर हम इसकी थिकनेस की बात करेंगे, तो इसकी थिकनेस भी 2 to 3 mm की होती है। और इसका प्रेशर हमारा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल का, लेफ्ट एट्रियम का जो हमारा प्रेशर होता है वो 4 से 12 mmHg होता है, 4 to 12 mmHg। फिर उसके बाद अगर हम इसकी पोजीशन के बारे में थोड़ा बात करें, तो जो हमारी इसकी पोजीशन है वो हमारी क्या है? इट फॉर्म अपर बॉर्डर ऑफ द हार्ट ऑफ द बेस। मतलब हार्ट के अंदर क्या होता है? उल्टा है। जैसे अपेक्स का मतलब और बेस का, अपेक्स मीन्स होता है ऊपर मतलब टॉप, और बेस मीन्स होता है जैसे किसी भी जगह पे अपेक्स मतलब टॉप का मतलब होता है अपेक्स, और नीचे को बोलते हैं बेस। बट हर्ट में क्या होता है? इस चीज का उल्टा होता है। तो हर्ट में जो नीचे को बोलेंगे हम बेस, और ऊपर को मतलब नीचे को बोलेंगे अपेक्स मतलब टॉप। तो ये उल्टा होता है इसमें, ठीक है, हर्ट के अंदर। तो ये हमारा क्या है? अपर बॉर्डर ऑफ द हर्ट एट द बेस, मतलब हर्ट के बेस पे हमारा ये लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। अगर इसकी थोड़ी वैसे बात करें, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड जाता है वो किसके थ्रू जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। और अगर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा? बाइकस्पिड वॉल के थ्रू। तो अब हम पढ़ते हैं राइट वेंट्रिकल के बारे में। राइट वेंट्रिकल हमारा हार्ट के पास का, हार्ट में कहाँ है? ये। तो जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, मतलब कार्बन रिच ब्लड था, वो हमारा राइट एट्रियम से किस में आया था? राइट वेंट्रिकल में, बाय द ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, तो ये क्या करता है? ये भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है कहाँ से? राइट एट्रियम से।
और पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी, मतलब फिर ये पंप करता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी में ये मतलब पंप करता है, और किसके थ्रू, पल्मोनरी वाल के थ्रू। यहाँ पर एक पल्मोनरी वाल होती है, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, मतलब रिसीव करता है डिऑक्सिनी ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद ये क्या करता है, ब्लड पंप करता है राइट पल्मोनरी आर्टरी में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वॉल के थ्रू। फिर उसके बाद जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है, 4 से 5 mm है, और इसका प्रेशर कितना है हमारा 25 mmHg। फिर उसके बाद अगर कोई मतलब मोस्ट कॉमन एक्सीडेंटल कोई हो गया तो मोस्ट एक्सीडेंटल रप्चर जो होती है ना, वो यही वाल होते हैं राइट वेंट्रिकल। अगर एक्सीडेंटल में कोई चीज़ हो रही है तो मोस्टली रप्चर कौन सी वाल होगी, राइट वेंट्रिकल। फिर उसके बाद है हम लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हमारा, कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम में क्या आया था, हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड आया था, जो मतलब ऑक्सीनेटेड मींस बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वो हमारा कहाँ से आया था, पल्मोनरी वेन से आया था। पल्मोनरी वेन से किस में आया था, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर किस में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाय द बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल के थ्रू हमारा किस में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसने कहा है कि मतलब जो हमारा ये रिसीव करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम से एंड पंप इन द एरोटा बाय द एरोटिक वॉल से, मतलब जो हमारा फिर उसके बाद सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी एरोटा, हमारे पूरी ओवरऑल बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है एरोटा। उसमें क्या करता है, ब्लड पंप कराता है किसके थ्रू, एरोटिक वाल्व के थ्रू। तो ये एक हमारा फिजियोलॉजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हार्ट का, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी यहीं से इस चीज़ को मतलब विजुअलाइज मतलब देखते हैं। तो और इसकी सबसे मोटी थिकेस्ट होती है, मतलब इसकी थिकेस्ट जो होती है ना वो भी सबसे ज़्यादा होती है, 12 से 14 mm की इसकी थिकेस्ट होती है। फिर उसके बाद अगर इसके प्रेशर की बात करेंगे, इसका प्रेशर भी सबसे ज़्यादा इसी चैम्बर में पाया जाता है, कितना 120/80 mmHg इसका प्रेशर होता है। और अगर कोई मोस्ट कॉमन मतलब MI साइट वगैरह, मतलब जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह होता है वो भी इसी साइट पर होता है, मतलब जो हमारा MI वगैरह होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो वो भी हमारा किस पे होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल साइड पे होगा। और अगर किसी पेशेंट को मतलब हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसका अर्ली साइड इफेक्ट भी मतलब इस चीज़ पे देखा गया कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट को मतलब हाइपरटेंशन है तो उसका वो किस वजह से होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी की वजह से मतलब एक रिस्क देखा जाएगा, ठीक है। तो ये वो हमारा चारों चैम्बर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके थोड़े कंडक्शन सिस्टम के बारे में, कि हमारा जो कंडक्शन सिस्टम जैसे कि लाइक एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस और पुरकंजी फाइबर किस तरह कंडक्शन सिस्टम में काम करते हैं।